आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वीरेंद्र सहवाग अपनी पत्नी को छोड़ने पर हो गए मजबूर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि शादी के 20 साल बीत जाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपना तलाक का रास्ता। आखिर ऐसी क्या बात थी कि शादी के पहले ही वीरेंद्र सहवाग के परिवार वाले उनके पत्नी को अपनाने के लिए नहीं थे तैयार। अगर जो आप जानना चाहते हैं इन सारी बातों का जवाब, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कपल के लव स्टोरी को शादी तक पहुँचने में लग गए थे पूरे 14 साल, लेकिन आज शादी के 20 साल बीत जाने के बाद ये दोनों कपल की कहानी एक ऐसी मोड़ ली कि आज देने जा रहे हैं एक दूसरे को तलाक। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो इन दिनों इंडियन क्रिकेटरों की तलाक की खबरें बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जैसे मैं बात करें तो पिछले साल हार्दिक और नताशा, और उनके बाद कुछ दिनों पहले युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा, जिनके जस्ट बाद मनीष पांडे और अश्रिता शेट्टी के बीच भी एक के बाद एक तलाक की खबरें दुनिया के सामने आने लगी। हालांकि दोस्तों इस बात पे फैंस को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के फोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दी तो सभी को ये लगने लगा कि शायद दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा का पूरा दाल ही काला हो चुका है। और इन सभी के बाद एक और ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अपनी पत्नी आरती सहवाग से तलाक लेने वाले हैं, वो भी एक दूसरे के साथ 20 साल बिता लेने के बाद। और यही बात हर किसी को हैरत में डाल दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अपनी पत्नी आरती अहलावत के लिए सोशल मीडिया पे आखिरी पोस्ट साल 2023 में किए थे। जी हाँ, 28 अप्रैल 2023 में दुबई की एक फोटो सोशल मीडिया पे शेयर की थी और उस पोस्ट पे उन्होंने लिखा था कि जीने और सपने देखने के बीच कहीं, और हैशटैग में लिखा था हैप्पी लाइफ हैप्पी वाइफ। जिसके बाद से वीरेंद्र सहवाग ने ऐसी कोई भी पोस्ट जारी नहीं की। यानी कि दोस्तों साल 2023 तक इन दोनों के बीच कोई भी अनबन नहीं था, सब कुछ लगभग ठीक था। लेकिन दोस्तों गड़बड़ तो तब लगने लगी कि जब इस पोस्ट के 21 साल बीत जाने के बाद इस तरह का कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर वीरेंद्र सहवाग के द्वारा जारी नहीं हुई, और तो और उन्होंने अपनी पिछली एनिवर्सरी पर ही कोई पोस्ट जारी ही नहीं किया, जबकि वो हर बार अपनी पत्नी आरती सहवाग के साथ कोई न कोई पोस्ट जारी करते ही रहते थे। बस तभी से ये सभी को लगने लगा कि अब इन दोनों के बीच कोई न कोई दरार आ चुकी है, और ये दरार इन दोनों को तलाक के दहलीज पे ला खड़ा कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन दोनों मियाँ बीवी के बीच आखिर ऐसी क्या हो गई कि बात डाइवोर्स पे पहुँच गई, जबकि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिस प्यार को अंजाम देने में इनको 14 साल लग गए। वैसे तो दोस्तों वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट जगत में अपने धमाकेदार बल्लेबाजी से जाने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखा है, जिनके लाइफ में एक बेहद ही खूबसूरत प्रेम कहानी भी है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग सालों से अपनी पत्नी आरती के साथ जीते आ रहे हैं, जबकि इन दोनों के बीच का रोमांस बचपन से शुरू हुआ था। दरअसल वीरेंद्र सहवाग की मुलाकात आरती अहलावत से एक शादी समारोह में हुई थी, जबकि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव थी, यानी कि आरती की बुआ की शादी सहवाग की कजन से हुई थी। हालांकि दोस्तों उस शादी के समय वीरेंद्र के उम्र महज 7 साल और आरती लगभग 5 वर्ष की थी। बस यहीं से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई, जबकि शुरू से ही इन दोनों के परिवार वाले इन दोनों की बीच की कहानी को भली भांति जानते थे, और ऐसे में इन दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना तो लगा ही रहता था। और ऐसे में वीरेंद्र और आरती की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई, और दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए, और धीरे धीरे समय बीतता गया और ये दोनों जवान होते गए। हालांकि दोस्तों वीरेंद्र को आरती के लिए अपनी फीलिंग को समझने में लगभग 14 साल बीत गए, और 21 साल की उम्र में सहवाग ने आरती को एक मजाकिया लफ्जों में प्रपोज किया, जिसके बाद उन्होंने भी वीरेंद्र को हाँ कह दिया, और तभी से इन दोनों की प्रेम कथा शुरू हो गई। और उस वक्त से करीब 3 साल तक इन दोनों ने अपनी प्रेम कथा को सबसे छुपा कर रखा, और जब ये दोनों फाइनली एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए तब अपने घर वालों से अपनी प्रेम की कहानी को बताएं। लेकिन दोस्तों अब आरती और सहवाग एक दूसरे के रिश्तेदार थे, तो वैसे में इन दोनों के परिवार वालों ने इनकी शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और वहीं वीरेंद्र के फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन बातों से बेहद नाराज थे कि वीरेंद्र तो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, और ऐसे में काफी रूठने और मनाने के बाद इनकी परिवार वालों को इनके प्यार के आगे हार मानना पड़ा। और ऐसे में 14 साल की दोस्ती और 3 साल के अफेयर के बाद साल 2004 में अप्रैल महीने में सहवाग ने आरती को अपनी जीवन साथी बना लिया, जहां पर दोस्तों इन
दोनों की शादी बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई थी और इनकी शादी में केवल करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था और जहाँ पर मीडिया की तो बिल्कुल ही एंट्री नहीं दी गई थी। और जिसके बाद सहवाग के बर्थडे के कुछ दिन पहले ही उनके बड़े बेटे आर्यवीर सहवाग का जन्म हुआ, जिस वजह से इनकी फैमिली में खुशियों की बहार आ गई। और इनके 3 साल बाद इनके दूसरे बेटे वेदांत का जन्म हो गया, जिसकी वजह से इनका परिवार कुछ और बड़ा हो गया। लेकिन अब इस फैमिली में इस मियाँ बीबी के बीच में पड़ी दरार की वजह से गमों की बादल सी छा गई। और ये बात यहाँ पर मैं नहीं बल्कि आरती और सहवाग की इंस्टा अकाउंट कह रहे हैं, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए हैं। और इसके साथ ही ये खबर फैलने लगी है कि अभी ये दोनों एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी ये बताया गया है कि वीरेंद्र और आरती एक दूसरे से काफी लंबे समय से अलग रह रहे हैं, जिनमें इनके दोनों बच्चों में से एक बेटा सहवाग के साथ है तो दूसरा बेटा आरती के साथ। और इन सारी बातों के अलावा इनके फैंस भी कुछ दिनों से नोटिस किए हैं कि हाल ही फिलहाल में जितने भी पोस्ट किए हैं वीरेंद्र सहवाग, उन सभी पोस्टों में उनकी पत्नी का कोई प्रति छाया भी नहीं है, जबकि वो हमेशा से वीरेंद्र के साथ ही दिखाई देती रहती हैं। बस तभी से इस बात का अफवाह निकला हुआ है कि ये दोनों कपल अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग अलग रास्तों पे चलने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों इन जोड़ी ने अब तक इस मामले पे अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है और न ही कोई अब तक ऑफिशियली ऐलान किया है। लेकिन इस दौरान फैंसों के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सहवाग की अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इस बात का असली वजह क्या है अब तक सामने नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्या लगता है कि क्या सहवाग सच में अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने वाले हैं, और अगर जो लेने भी वाले हैं तो क्यों? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ।